अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह मैंने अपने बच्चों को छुट्टियों के बाद दोबारा स्कूल भेजा तो दिल में एक अजीब सी खामोशी उतर आई। लोग समझते हैं कि बच्चे स्कूल चले जाएं तो माँ फारिग हो जाती है, लेकिन जॉइंट फैमिली में रहने वाली एक औरत की असल मसरूफियत तो उसके बाद शुरू होती है। नाश्ता समेटना, घर की सफाई, किचन के काम, सबकी पसंद का ख्याल रखना, और फिर एक ऐसा शोहर जो रोज़गार के लिए मुझसे दूर है। कभी कभी दिल चाहता है कि कोई सिर्फ एक बार पूछ ले, तुम कैसी हो। मैं शिकायत नहीं कर रही यहाँ पे, क्योंकि हर रिश्ते के साथ कुछ जिम्मेदारियाँ भी आती हैं, लेकिन हकीकत ये है कि एक औरत अपनी थकन अक्सर मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेती है। अगर आप भी मेरी तरह जॉइंट फैमिली में रहती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियाँ निभाती हैं और शोहर आपसे दूर हैं, तो यकीन करें आप अकेली नहीं हैं। अल्लाह हर सब्र करने वाली औरत की मेहनत देखता है, और हर आसानी अपने वक्त पर ज़रूर आती है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो आपका दिन कैसा गुजरता है। बस मैंने सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजा। आज छुट्टियों के बाद पहली बार स्कूल गए, पहला दिन था उनका। और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, नाश्ता करवाने के बाद ना, मुझे इतनी शदीद भूख लगी हुई थी ना, इतनी शदीद भूख लगी थी, क्योंकि मैंने रात को खाना नहीं खाया था, सिर्फ एक एप्पल खाया था। तो मुझे भूख नहीं थी, तो सुबह उठी तो बच्चों को स्कूल छोड़ के आई, तो रास्ते में ही मुझे मतलब ऐसा फ़ील हुआ ना कि मैं नाश्ता नहीं बना सकूँगी आज ना। पैसे मैं हाथ में ही ले गई। मैंने कहा चलें, कुछ पसंद आ गया, मतलब कुछ लेना हुआ, सब्ज़ी वगैरह या कुछ भी, तो मैं आते हुए ले आऊँगी। लेकिन फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने वहाँ से चने ले लिए, 100 रुपए के चने ले लिए, और एक मैंने पराठा ले लिया। तो बस घर आके मैंने चाय बनाई कड़क सी, अपने लिए अच्छी सी चाय का 1 कप बनाया, दूध पत्ती कह लें इसको, वो बना के और मैंने नाश्ता किया, क्योंकि मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने लिए नाश्ता बना सकूं। तो भूख बहुत शदीद थी, तो मैंने कहा चले नाश्ता करके तो फिर अपने बाकी के काम करूँगी। तो चने ले आई थी अपने लिए। तो रात को मैंने चिकन का सालन बनाया था, तो उसमें ना थोड़े से स्पाइसी हो गया था, तो वो मेरा छोटा बेटा जो है ना वो नहीं खा रहा था। तो मैंने कहा चलें, इनमें थोड़ा, वैसे भी आपको पता है कि ये बाहर के चने होते हैं ना, इनमें ज़्यादा मिर्च नहीं होती, तो मैं भी नाश्ता कर लूँगी और दिन को उसको भी दे दूँगी, वो शौक से खाता है चने। तो यहाँ मैंने भी नाश्ता कर लिया साथ ही, और उसके लिए भी मैंने जो है वो चने रख दिए, और छोटी के लिए सालन बना हुआ है, और मैं शाम को जो है अपने लिए बना, देखिए यही तो फ़ायदा है ना, मैंने अपना किचन अलग करवाया है। अगर मैं अपना किचन अलग ना करवाती तो मुझे उनके साथ ही खाना पीना पड़ता। उनका किचन जो है ना वो ऊपर वाले पोर्शन में है, मुझे नीचे वाला किचन दिया है, उनका ऊपर है, और मुझे एक रूम उन्होंने दिया हुआ है, और साथ वाला रूम है तो उनका ही, मतलब, लेकिन मैंने अपना फ्रिज उसमें रखा हुआ है। तो वो जो है ऊपर ही यूज़ करते हैं, लेकिन कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो उसको नीचे सुला देते हैं। बाकी ये है कि मेरा रूम जो है उसमें सिर्फ मैं, तो बाकी इनके रूम में सिर्फ हम फ्रिज यूज़ करने के लिए जाते हैं, इस वैसे नहीं जाते। तो बस मैंने अपना नाश्ता कर लिया। यहाँ पे मैं अपना नाश्ता कर रही थी और मैं अपना कप दिखा रही थी, यार मेरे कप कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है यार, बहुत प्यारा लगा है। इससे पहले भी मैं एक लाई थी, वो 1000 का था, 1000 का यार एक कप, लेकिन उससे प्यारा तो मुझे ये लगा है, इसमें चाय पीने का इतना मज़ा आता है ना, इतना मज़ा आता है। तो यहाँ मैंने अपना नाश्ता वगैरह ख़त्म कर लिया था, और फिर मैंने कहा मैं बर्तन जल्दी जल्दी वॉश कर लूँ। यहाँ मैंने बर्तन वगैरह समेटे, तो बर्तन वगैरह रख कर सारे, फिर उसके बाद मैंने ना सफाइयाँ कर ली जल्दी से। आज चूँकि मैंने फ़र्श वगैरह वॉश करना था, 2-3 दिन हो गए नहीं किया था, तो आज मैंने सारा किया, फिर वॉशरूम वगैरह नीट की। तो बस यहाँ पे ये सब करके ना, तो मैं फ्री थी। अभी मैंने कहा, अभी मैं सोच रही हूँ कि ये मैं अभी शॉवर ले लूँ। यहाँ पे एग्स थे यार, तो ये बहुत ज़्यादा गंदे थे, फिर इनको मैंने वॉश कर दिया था। मैंने कहा इनको वॉश करके रखूँ, ये मैं लाई थी, कल परसों लाई थी। तो आज बच्चों को एक पड़ा था वही दिया, और बच्चों को साथ लंच में वो जूस और डोनट वगैरह लेकर गए हैं बस। तो क्योंकि आप ना छुट्टी थोड़ी जल्दी हो जाती है, गर्मी की वजह से ना उन्होंने थोड़ा टाइम वो रखा हुआ, थोड़ा मौसम बेहतर हो तो फिर वो अपना पुराने टाइम पे आ जाएंगे, 2 बजे के। लेकिन फ़िलहाल जो है ना उनका यही टाइम है। तो यहाँ मेरी सफाइयाँ हो गई थी, और घर जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका था, और मुझे देख के बहुत खुशी हो रही थी, फ्रेश फ्रेश फील हो रहा था। तो उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे अच्छे कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।